हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महामाना एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और इशूज ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाली चैप्टर। ठीक है ना। तो आज मैं ये तीनों टॉपिक आप लोग कवर कराऊंगा। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे और इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कौन कौन से पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉल्स इन एरियर वाला। ठीक है, कॉल्स इन एरियर। देखिए कॉल्स इन एरियर क्या बोलता है, इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द कॉल अमाउंट ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल्स। ठीक है, बोलना चाह रहा है जब शेयर होल्डर जो हमारा होता है, ठीक है ना, कंपनी उससे कॉल तो करती है कि भैया एक अमाउंट आपका शेयर जो है, आपका जो कॉल मनी है वो ड्यू हो चुका है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुका है, आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन शेयर होल्डर क्या करता है, पेमेंट नहीं करता है, डज नॉट पे द कॉल अमाउंट, जो कि अलॉटमेंट का हो सकता है या तो कोई सा भी कॉल का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द अमाउंट नॉट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर। मतलब जितना अमाउंट हमको रिसीव नहीं होता हम लोग उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब जब कंपनी क्या बोलती है, कॉल करती है और शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर पाता, ठीक है ना, तो कंपनी के पास एक क्या बोलते हैं, एक लॉ क्या बोलते हैं कि उनके पास एक राइट होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बोला है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है, 10% पर एनम। इसका मतलब आप एक साल पे क्या बोलते हैं, जो कॉल्स इन एरियर रहेगा, ठीक है, उसे पर एनम आप लोग क्या कर सकते हैं, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, कॉल्स इन एरियर का पे इंटरेस्ट द कंपनी इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कब लगा सकती है, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ठीक है ना, मतलब एओ पे मेंशन होगा तब लगा सकती है। मे चार्ज इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है ना, उसके बाद लिखा है इफ द एओ ऑफ द कंपनी इज साइलेंट। ठीक है, मतलब कंपनी का एओ साइलेंट है। ठीक है ना, द टेबल एफ ऑफ द कंपनी 2013 शैल बी अप्लाइड विच प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%। ठीक है ना, मतलब बोलना चाह रहा है अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, ठीक है ना, तो जितना रेट स्पेसिफाई वहाँ पे मेंशन किया गया है आप उतना कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर कॉल्स इन एरियर पे आपका जो साइलेंट है एओए, ठीक है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का साइलेंट है, तब उस टाइम पे आप लोग लगाएंगे 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, हाउ एवर द कंपनी हैज़ द राइट टू वेव द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। मतलब कंपनी के पास राइट भी होता है कि क्या कर सकते हो लोग, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट नहीं भी चार्ज कर सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलना चाह रहा है, डिस्क्लोजर के बारे में। ठीक है, कॉल्स इन एरियर को आप डिस्क्लोज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। ठीक है ना, मतलब आप लोग जो बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे हम लोग सबसे पहले वीडियो में, ठीक है ना, उस पर एक नोट्स टू अकाउंट लास्ट में बनाते हैं। ठीक, तो नोट्स टू अकाउंट में आप लोग क्या करते हैं एट द एंड पे, ठीक है, जहाँ पे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आप लोग शो करते हैं, ठीक है, वहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आप लोग क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। देखिए आपको मैं बना के बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखते थे यहाँ पे इक्विटी एंड लिएबिलिटीज़। ठीक है, एक बनाते थे इक्विटीज़, इक्विटी एंड लिएबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाते थे शेयर कैपिटल। ठीक है, बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स का फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में आप लोग बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। उसके बाद आप शेयर कैपिटल में, ठीक है, यहाँ पे नोट्स पे 1 डालते थे। इस नोट्स को आप लोग बैलेंस शीट के नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है, बैलेंस शीट के एकदम नीचे वाले पोर्शन पे यहाँ पे नोट नंबर 1 डाल के आप लोग बनाते थे। ठीक है, सबसे पहले लिखते थे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग लिखते थे इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद लिखते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है ना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और वो भी कौन से वाले, फुल्ली पेड अप वाले, सब्सक्राइब कैपिटल और वो भी फुल्ली पेड अप। ठीक है, जिन्होंने पूरा पैसा पे किया है आपको, ठीक है, कॉल्स के रिगार्डिंग, उसको आप यहाँ पे लिखते थे। उसके बाद आप लोग लिखते थे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, जो कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतने पैसे आपको नहीं मिले हैं। ठीक है, इसको आप लोग नेगेटिव में दिखाएंगे कि भैया इतने पैसे आपको क्या हुए हैं, कंपनी में आपने कॉल तो किया है लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पे उसको मेंशन करते हुए चलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ठीक है, अब सर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बता दीजिए। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बोलना चाह रहा है
कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग एंट्रीज होती है विथाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके। ठीक है, इसको एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। बोलना चाह रहा है, देखिए आप कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विथाउट ओपनिंग कर सकते हैं, विथाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स। ठीक है ना, मतलब बिना ओपन किए आप कर सकते हैं, या तो आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एक अकाउंट अलग से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में क्या बोलता है। एग्जांपल में बोल रहा है सपोज फर्स्ट कॉल मनी 2 पर शेयर ऑफ ₹10,000 शेयर। ठीक है ना, ऑन शेयर 10,000 इज कॉल्ड बट नॉट ऑफ दिस फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, 9,500 शेयर्स इज नॉट रिसीव्ड, एंट्री विल बी पास्ड एज फॉलोज। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहा है आपके पास 10,000 शेयर थे। ठीक है ना, उसमें से कॉल मनी आपका कितना था, जो फर्स्ट कॉल का पैसा था वो ₹2 था। ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ कितने का पैसा मिला है, 9,500 शेयर तक का पैसा मिला है। ठीक है, तो आप इसको एंट्री कैसे पास करें कॉल्स इन एरियर का, मतलब आपको 500 शेयर पे ठीक है ₹2 नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। तो देखिए एंट्री दो प्रकार से हो सकती है, जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे और नहीं खोलेंगे तब। ठीक है, अब बिना एंट्री बिना खोले कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंशन नहीं करते हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट ड्यू करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल। ठीक है ना, आप तो इसको लिखते हैं आप लोग शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं, 2 लिखते हैं नीचे। ठीक है ना, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। देखिए आपने जब ड्यू किया तो आपको कितना मिलना है, 10,000 शेयर पे। ठीक है, ₹2 मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा टोटल यहाँ पे। ठीक है, 20,000 रुपये मिलने वाले थे। ठीक है, 20,000 आपको मिलेंगे। ठीक, लेकिन जब आपको एक्चुअल में जब रिसीव होगा, ठीक है, जब आपने एक्चुअल में रिसीव किया, ये आपकी ड्यू एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपकी ड्यू एंट्री हो गई, लेकिन जब आपको रिसीव होगा अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल में जब रिसीव अमाउंट हुआ तो आपके पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, कौन सा अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे। अब देखिए आपको बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिला सर, 9,500 शेयर पे। ठीक है, ₹2 के हिसाब से ही मिला है। ठीक है ना, तो आपको जो आपका 500 शेयर था, ठीक है ना, आपके 500 शेयर पे, ठीक है, ₹2 के हिसाब से आपको मतलब ₹1,000 नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको कितना मिला है, ₹19,000 ही मिला है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं विथआउट ओपनिंग में। लेकिन अब जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप जब ओपन करना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप ओपन भी कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर जब शो करेंगे, तब आप कैसे एंट्री बनाएंगे। सबसे जो आपकी पहली एंट्री रहेगी, ठीक है, जो आपकी सबसे पहली एंट्री रहेगी वो सेम रहेगी। देखिए जो आपकी सबसे पहली एंट्री रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक, आपकी जो सबसे पहली एंट्री रहेगी सेम टू सेम रहेगी, सेम एंट्री रहेगी, सबसे पहली एंट्री सेम रहेगी। लेकिन जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए मिले आपको, 19,000 रुपये मिले। लेकिन आपको कौन सा अमाउंट नहीं मिला, आपको नहीं मिला कॉल्स इन एरियर। ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर आपके पास है, कितने का है, ठीक है, 500 शेयर पे ₹2 का, मतलब 1,000 का आपका कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये। तो आप लोग जो हमारा कॉल्स इन एरियर का जो एंट्री है, ठीक है, विथआउट ओपनिंग ही बना सकते हैं, ओपन करके ही बना सकते हैं। आपको दोनों एंट्री मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बात यहाँ पे यह है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही है और आपको कॉन्सेप्ट में इतना ही समझना है, आपको पूरा इसको सॉल्व करके भी नहीं समझना है। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कॉल्स इन एरियर का रेट बता दीजिए, कॉल्स इन एरियर होता क्या है वो बता दीजिए। ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा ये बता दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला हमारा है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कॉल्स इन एडवांस। अ कंपनी में इफ़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउज एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट और कॉल्स नॉट येट मेट। ठीक है ना, मतलब बोलना चाह रहा है आपने, कंपनी ने कॉल तो नहीं किया हुआ है लेकिन शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। ठीक है, उस केस में आपको हम लोग उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है ना, द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एज डिस्कस्ड अर्लियर, इट में बी ऑल्सो हैपन इन द केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा था जब कंपनी जब प्रोराटा अलॉटमेंट पे जाती है, ठीक है ना, जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जब शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है ना, तो कुछ पैसा जो एप्लीकेशन मनी के साथ एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको रिफंड भी कर सकती है। जब कंपनी उसको रिफंड नहीं करती तब क्या करेगी, उसको
ठीक है, एडजस्ट करती है फर्दर कॉल्स में। तो जब कंपनी उसको एडजस्ट करेगी फर्दर कॉल्स में, हम लोग उसी को प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। उसी केस पे हमारा क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस भी होता है। ठीक है ना। तो जब उसी केस में आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, हो सकता है आपको अलॉटमेंट का मनी के साथ साथ फर्स्ट कॉल का मनी, सेकंड कॉल का मनी या फाइनल कॉल का मनी भी एक साथ मिल सकता है। ठीक है ना। तो बोला डिस्क्लोजर कहाँ पे करेंगे इसका। ठीक है, द अमाउंट रिसीव दैट इज नॉट येट ड्यू इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड। ठीक है, करेंट लायबिलिटी के अंदर आप शो करेंगे। ठीक है ना। मतलब आप बैलेंस शीट जब यहाँ बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी बनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी का। उसके बाद आप सेक्शन बनाते हैं करेंट लायबिलिटी का। ठीक है ना। तो करेंट लायबिलिटी के अंदर आप जब सब हेड उसका होगा अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके अंदर दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस। आपने कंपनी ने कॉल नहीं किया लेकिन शेयर होल्डर ने उसको पहले ही पे कर दिया है। ठीक है ना। इसका मतलब कंपनी की एक लायबिलिटी है। ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइज में अदर करेंट लायबिलिटी में, ठीक है ना, शो करेंगे। ठीक। अब इसका भी एक थोड़ा सा, ठीक है ना, इसका क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा देख लेते हैं आगे और। ठीक, इसका जनरल एंट्रीज कैसे होगा। बोल रहा है द जनरल एंट्री पास्ड ऑन टू रिकॉर्ड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा तब, ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल्स। ठीक है, मतलब जो भी आपको कॉल एक्स्ट्रा मिल गया था उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मतलब कंपनी ने पैसा मंगाया नहीं है, ठीक है ना, और हमको एडवांस में मिला है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो कब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। कॉल्स इन एरियर में आपने देखा था कि भैया जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट नहीं कर रहा था। अब जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा था, कंपनी के पास राइट है उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या कर सकता है, पर एनम इंटरेस्ट ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मतलब कंपनी ने मंगाया नहीं है फिर भी आपको पेमेंट मिल गया है। ठीक है, तो उस पर कंपनी का क्या बोलते हैं, कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो पे करना पड़ता है आपका 12% पर एनम के रेट पे। ठीक है। तो ये होती है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े तो हमारा है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि छोटा टॉपिक है, छोटे टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है। बोल रहा है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब बोलना चाह रहा है भैया आपने शेयर इशू किया है, ठीक है ना, लेकिन कैश में नहीं, किसी और फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं एक मशीन परचेज करती है। ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, एक मशीन परचेज करती है जिसका वैल्यू मान लेते हैं 6 लाख रुपए है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, मान लेते हैं 6 लाख रुपए। ठीक। अब कंपनी क्या कर सकती है, जो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, या जिसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ वेंडर, ठीक है, या कंपनी जिसको हम लोग क्रेडिटर नाम दे सकते हैं, तो वेंडर नाम दे सकते हैं। अब इसको क्या कर सकती है, डायरेक्टली या तो पेमेंट कर सकती है कैश से, ठीक है, या तो पेमेंट कर सकती है शेयर देके, ठीक है, या इसको क्या करती है, शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। ठीक है ना, इसको शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। ठीक है। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि जो हमारा क्रेडिटर है या वेंडर है उसको पेमेंट कर सकती है या तो कैश देके या तो शेयर कैपिटल या शेयर इशू करके। ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है, जब हम लोग कंपनी करते हैं, कंपनी में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं शेयर इशू फॉर कैश वाली एंट्री हम लोगों ने सीखी। अब हम लोग सीखेंगे कंपनी क्या करती है जब वेंडर को शेयर इशू करती है तब क्या एंट्री होती है। ठीक है ना। तो बोला है कंपनी में इशू शेयर फॉर कंसिड्रेशन। ठीक है ना। आपको इसको पेमेंट करना है 6 लाख रुपए, ये आपका कंसिड्रेशन अमाउंट है। ठीक है। उसके बदले क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कैश ना दे करके उसके बदले क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, इनको शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसको आप इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं वेंडर्स को। ठीक। उसके बाद लिखा है द एंट्री इज पास्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन एज जनरल एंट्रीज आर पास्ट आर। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से कौन सी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे जब परचेस करेंगे एसेट का, तो सबसे सिंपल होता है, ठीक है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब सन्ड्री मतलब जो भी एसेट हो सकता है। ठीक है, आपका मशीन हो गया, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, आप स्टॉक भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एसेट अकाउंट होगा, ठीक है, इंडिविजुअली लिखेंगे। उसके बाद लिखा है टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है ना, जब आप एसेट को परचेस करेंगे तब। ठीक है। अब बात आती है इसके पेमेंट पे। ठीक है ना, अब बात आती है इसके पेमेंट पे। ठीक है। अब पेमेंट वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, जब आपसे पेमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा उस पर हमको अमाउंट पूछ सकता है, या तो आपको क्या बोलते हैं उस पर कितना शेयर इशू करें वो पूछ सकता है। ठीक है। देखिए अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था मशीन। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था मशीन। मशीन कितने की थी, 6 लाख रुपए की थी। मशीन जैसे 6 लाख रुपए की थी। ठीक है। अब मान लेते हैं जो आपका फेस वैल्यू है शेयर का, ठीक है, शेयर का जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो मान लेते हैं 10 रुपये है। ठीक। तो देखिए जो हमारी कंपनी है,
ठीक है, कंपनी जो हमारी है। अब इस शेयर को क्या कर सकती है, या तो क्या बोलते हैं फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है, ठीक है, या तो इसको प्रीमियम पे इशू कर सकती है, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है, या तो इसको फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं तो प्रीमियम पे इशू कर सकती है। तो देखिए जब फेस वैल्यू इशू पे इशू करेगी, ठीक है, तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 लाख रुपए का शेयर है, ठीक है ना, एक शेयर का वैल्यू की कीमत कितनी है, अगर फेस वैल्यू पे इशू करता है तो 10 रुपये है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो परचेज कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसको 60,000 शेयर इशू करेगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है सर इसको तो क्या फेस वैल्यू पे ना दे के क्या हो सकता है प्रीमियम पे दे सकती है। जब प्रीमियम पे देगी, ठीक है, मान लेते हैं इस पर 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है ना, 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है ना, 2 रुपये प्रीमियम अमाउंट है। तो देखिए 6 लाख रुपए, ठीक है, तो कंसिडरेशन इतना ही अमाउंट रहेगा, साथ में 2 रुपये प्रीमियम मतलब 10 रुपये प्लस 2 रुपये, ठीक है ना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। तो इसको मैं सीधा एक साथ भी लिख सकता हूँ 12 रुपये, ठीक है ना, इसको एक साथ कितना लिख सकता हूँ 12 रुपये, ठीक, इसको मैं काटूंगा तो आएगा 50,000 शेयर, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है, किसी भी वेंडर को या तो कैश जो हमारा शेयर है, ठीक है, या तो वो फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं तो प्रीमियम पे इशू कर सकती है। फेस वैल्यू पे इशू करेगी आपको कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, ठीक है, या उसको प्रीमियम पे इशू करेगी तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में, ठीक है ना। तो देखिए आप जब शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना, जब उनको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट किस फॉर्म में करेंगे, आप शेयर कैपिटल के फॉर्म में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है, इफ़ शेयर आर इशूड टू द वेंडर एट पार, ठीक है, वेंडर को पार पे इशू किया गया, ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा कितने का, 6 लाख रुपए का आप लोग क्या करेंगे इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। और साथ साथ हो सकता है आप प्रीमियम इशू करें, ठीक है ना, तो प्रीमियम इशू करेंगे तो वेंडर को कितना देना पड़ेगा भैया, 6 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करेंगे प्रीमियम पे, ठीक है ना, 6,000 शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये, ठीक है ना, सॉरी 6,000, ठीक सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीमियम पे इशू है ना, तो प्रीमियम पे इशू है तो आपको 50,000 शेयर इशू करने हैं, ठीक है ना, प्रीमियम पे इशू है तो आपको कितना इशू करने हैं 50,000 शेयर, ठीक है ना, प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपको इशू करना है 50,000 शेयर पे, ठीक है। ये हमारा कितना था 60,000 शेयर पे था, ठीक है, अगर इसको मैं बोलूँ, ठीक है, ये कितना था 60,000 शेयर पे था, तो 60,000 शेयर पे, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से आप इसको इशू कर सकते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से आपका शेयर कैपिटल आप इसने क्या किया इशू किया है। लेकिन अब ये अमाउंट की बात करें, ठीक है ना, जब प्रीमियम पे इशू करेंगे आपका शेयर कैपिटल कितने का है, ठीक है, 50,000 शेयर होंगे कितने वाले, 10 रुपये वाले, ठीक है ना, और 50,000 शेयर होंगे, ठीक है ना, और 2 रुपये का यहाँ पे आपको अलग मिलेगा, ठीक। तो ये आपके कितना हो जाएगा, ये आएगा 50, मतलब ये आ जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बहुत आसान सी एंट्रीज हैं, ठीक, आपको सिर्फ इससे इतना ही पूछ सकता है कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे इशू करेंगे, जब शेयर हमारा इशू होगा पार पे, जब हमारा शेयर इशू होगा प्रीमियम पे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं, ठीक, अब आगे चलते हैं, हो सकता है आप किसी बिजनेस को परचेस कर लें, ना आप एसेट परचेस करते हैं ना ही आप क्या बोलते हैं कोई सा स्टॉक फर्नीचर मशीन ये सारी चीज़ें परचेस करते हैं, आप सीधा एक बिजनेस को परचेस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस के परचेस पे भी आप करते हैं, क्या करते हैं, जो भी कंपनी उस जिस बिजनेस को आपने परचेस किया उसको क्या करते हैं कंसिडरेशन पे करने का जगह आप लोग क्या करते हैं उसको उसी अपने ही कंपनी का शेयर पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सारे एसेट्स को परचेस करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके पास एसेट कितने हैं 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना, 10 लाख रुपए के एसेट्स हो जाएंगे। उसके बाद लायबिलिटी भी 10 लाख रुपए की होगी सर, ये तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है। किसी बिजनेस को परचेस करना मतलब क्या होता है, उसके बिजनेस के क्या करते हैं सारे एसेट्स को और सारे लायबिलिटीज को क्या कर सकते हैं आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसेट आपके 10 लाख के हैं, ठीक है ना, और आपकी लायबिलिटी भी 10 लाख रुपए की है। अब वेंडर को हो सकता है आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, वेंडर को कितना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेंडर को आप लोगों ने मान लेते हैं 2 लाख रुपए का ठीक है, वेंडर को आपने क्या किया 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए, ठीक है ना, वेंडर को आपने पेमेंट किया कितना 2 लाख रुपए, ठीक है ना, वेंडर को आप कितना पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, तो जो बाकी बचा अमाउंट होगा आपका गुडविल में आ जाएगा, ठीक है। गुडविल मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, ठीक है ना, एसेट जितने का था और लायबिलिटी जितने की थी, ठीक है, उसमें आपने कितना पेमेंट किया, एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, गुडविल बोलते हैं। लेकिन ये जस्ट उल्टा भी हो सकता है, उल्टा मतलब
आपके ने एसेट्स कम परचेस किए हैं, ठीक है, लियाबिलिटी आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, वेंडर को ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या करेंगे, उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी एंट्री होती है, फिलहाल इससे क्वेश्चन आपके बनते भी नहीं है। ठीक है, अब परचेस कंसिडरेशन में आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, परचेस कंसिडरेशन से आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे तो उसको आप बोलते हैं गुडविल। ठीक है ना, और आप कम अमाउंट पे करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा है लेस देन अमाउंट को क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, लेस देन अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और मोर देन अमाउंट को बोलते हैं आप गुडविल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं चलूँ, ठीक, तो इशू आप शेयर कर सकते हैं, आप प्रमोटर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ साथ वेंडर को इशू कर सकते हैं, प्रमोटर को इशू कर सकते हैं, अंडर राइटर को इशू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे चलते हैं, हमारा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड मतलब वही आपको कितना परचेस कंसिडरेशन पे करना पड़ा। ठीक है ना, कितना आपको क्या करना पड़ा, परचेस कंसिडरेशन देना पड़ा। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट करें डिवाइडेड बाई आपका जो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पे कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं प्रीमियम होगी तो आप प्रीमियम की से प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आपको निकल जाएंगे। ठीक, उसके बाद बोल रहा है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, आप प्रमोटर को कितना शेयर इशू करेंगे। ठीक है, प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर भैया वो भैया होता है जो क्या करता है हमारे कंपनी बनने से पहले, ठीक है ना, हमारे कंपनी के आपको लेआउट प्रोवाइड करता है, फिजिबिलिटी स्टडी चेक करता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा कंप्लीटली उसको क्या करता है, फॉलो करवाता है, मतलब कंपनी को रेडी करके हम लोग क्या करता है, सौंप देता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर। ठीक है ना, तो प्रमोटर जो हम लोग को सर्विस दिया है उसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है ना, पेमेंट कैश में करे या तो शेयर दे दे, कैश करेंगे तो आप कैश एंट्री करेंगे, लेकिन आप शेयर देंगे, ठीक है ना, तो आपको शेयर वाली एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो प्रमोटर को जो हम लोग सर्विसेज पे जो हम लोग खर्चा पेमेंट करते हैं, जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना, या हम लोग बोलते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, या तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस। इसका मतलब कंपनी बनने से पहले जितनी भी कॉस्ट आई, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या तो बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। ठीक है ना, आपकी डी एंट्री हो गई। जब आप पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, ठीक है ना, जितना अमाउंट का आपका प्रमोटर आपको जितना सर्विस दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपका पेमेंट करना बनता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो सब में, चाहे आपका अंडर राइटर का हो, ठीक है, जब आप बिजनेस परचेज तब करे तब हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं जब वेंडर को पेमेंट करें तब हो, ठीक है, प्रमोटर को पेमेंट करें तब हो, या अंडर राइटर को पेमेंट करें तब। ठीक है, सारे केसेस में क्या होंगे, सेम होने वाले हैं, कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस एक ही है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने देखा प्रमोटर को शेयर इशू किया तब उसकी एंट्री क्या हुई। अब हम लोग देखेंगे शेयर को जब इशू कर रहे हैं किस पे, किसको हम लोग इशू कर रहे हैं, अंडर राइटर को। बेसिकली देखिए अंडर राइटर कौन सा होता है। ठीक है, अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटर वो पर्सन होता है जब आपकी कंपनी की जो शेयर है, ठीक है ना, जब आपकी कंपनी की शेयर को तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कराना होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर इशू किया, ठीक है ना, और आपको सिर्फ एप्लीकेशन आया 600 शेयर का। ठीक है, तो आपका केस बन गया अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर तो स्टार्टिंग में आता है जो हमारा अंडर राइटर है। ठीक है, अंडर राइटर वो बंदा होता है जो क्या करता है, अगर आपका जो शेयर है अगर अंडर इशू हुआ, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब हुआ, तो क्या करेगा प्रमोटर, आपको एश्योर करेगा सारे शेयर वो खुद परचेस कर लेता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या देना पड़ता है, अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। ठीक है ना, अंडर राइटिंग का कमीशन। ठीक है, इसके लिए क्या जनरेट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जो आपका जनरल एंट्री यूज़ होता है वो होता है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है ना, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक है, जब आप ड्यू करेंगे तब आप पेमेंट करने के टाइम पे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सेम एंट्रीज है। ठीक है, जहाँ पे अंडर राइटर है यहाँ पे प्रमोटर लिख दीजिए, ठीक है, वहाँ पे वेंडर लिख दीजिए, आपका एंट्री सब में सेम बनने वाला है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसी पे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद पढ़ा इशू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जब आप एसेट पढ़ते हैं तब एसेट परचेस करते हैं तब वेंडर को कितना पेमेंट करते हैं, जब आप बिजनेस परचेस करते हैं तब आप कितना पेमेंट करते हैं। ठीक है ना, जब आप प्रमोटर को उसका कमीशन पे करते हैं तब आप उसको कैसे शेयर इशू करते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा अंडर राइटर को हम लोग जब शेयर इशू करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे। ठीक है ना, अब पेमेंट सबको शेयर में ही करना था। ठीक है, और जनरल एंट्री सबकी लगभग सेम ही है। ठीक है, बस नाम चेंज होंगे और अमाउंट चेंज होगा। आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि हम लोग देखें जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में बने हुए इन सारे टॉपिक से।
ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ अ डिले अकर्स, ठीक है ना, आप बोल रहा है डिले हो गया, ठीक है, कितना डिले हो गया, 8 दिन से ज़्यादा, ठीक है ना, वो किस लिए, रिफंड करने के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट को, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप अचीव नहीं कर पाए, ठीक है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, इसीलिए सारे क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तब आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका मतलब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, तो आपका क्या करना पड़ता है, कंपनी को जितने भी शेयर का अमाउंट होता है, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन मनी के साथ आया हुआ उसको कंपनी को रिफंड करना होता है, ठीक है। अगर कंपनी रिफंड नहीं कर पाती है, ठीक है ना, तो कंपनी को कितना चार्ज इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो आपका 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करना पड़ता है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जितने भी अमाउंट, ठीक है ना, उसने ड्यू रखे हुए हैं उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथोराइज्ड बाई, मतलब बोलना चाह रहा है कंपनी कॉल्स इन एडवांस कब एक्सेप्ट कर सकता है, जब शेयर होल्डर बोले तब, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग में, या बोल सकता है एमओए प्रोवाइड करे या एओए प्रोवाइड करे, ठीक है ना। तो आपने आपको बताया था कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी रिसीव कर सकती है जब कंपनी के एओए में स्पेशलाइज्ड लिखा हो, ठीक है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जो हमारा इशूड होता है, ठीक है ना, जितना हम लोग इशू किए, ठीक है ना, और जितना हमारे पास एप्लीकेशन आया, जितना हम लोगों ने शेयर इशू किया और जितना हमारे पास एप्लीकेशन आया, तो इशू वाला कम हो, एप्लीकेशन वाला ज़्यादा हो, मतलब एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आया और इशू हमने कम किया था, तो देखिए खोजिए कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो बोल रहा है सबसे पहला ऑप्शन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल, इक्वल वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है ना, मोर देन वाला होगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल गया। जो आपका नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन आपको मान लेते हैं 6000 मिला, आपने इशू किया था कितना, 5000 शेयर्स का, ठीक है ना, तो ये केस होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है ना। नीचे लिखा गया नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर लेस देन, ठीक है, मतलब अप्लाई आपने, अब एप्लीकेशन आपको कम आया है, आपने इससे इशू ज़्यादा किया था, ठीक है ना, तो ये आपका होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब ये तो डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मैंने आपको बताया जितने भी रेट्स होंगे उसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि रेट्स आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देख रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको, इतने सारे रेट्स दिए हुए हैं, उसको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले दिख रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाकी सारे रेट आपको याद नहीं है, तो आपको ये तो याद होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा आपको 90%, ठीक है ना, मतलब सी का थर्ड, सी का सॉरी सेकेंड, अब सी का सेकंड मिलाएंगे, ठीक है ना, सी का सेकंड मिलाएंगे आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सी का सेकंड यहीं पर है, ठीक। आगे देख लेते हैं, और आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है ना, मतलब हम लोग को पे करना होता है फिलहाल, ठीक है ना, मतलब कम शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है तो शेयर होल्डर पे करेगा, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर, तो वो बोल रहा है हमारा कॉल्स इन एरियर पे हम लोग कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर पे हम लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा है द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट बी एक्सीड ऑफ द शेयर डैश परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है ना, मतलब आप कितना, ठीक है, कितना कॉल एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका कॉल अमाउंट, ठीक है ना। तो जो आपका होता है वो होता है 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपका ये होता है 25% से ज़्यादा, मतलब बोलना चाह रहा है यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं आपका 10 रुपये का शेयर का फेस वैल्यू था, ठीक है ना, तो आप एक कॉल में कितना नहीं मंगा सकते, 25% से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, ठीक है। फर्स्ट कॉल में आप इसका 25%, ठीक है, 25% मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है, 2.5 रुपीज़, इससे ज़्यादा आप अमाउंट क्या बोलते हैं मंगा नहीं सकते, मतलब फर्स्ट कॉल में कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मिनिमम कितना कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, लिखा है एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट %10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बोल रहा है मिनिमम एप्लीकेशन कितना परसेंटेज होना चाहिए फेस वैल्यू का, ठीक है ना, तो कम से कम 5% होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 5% होना चाहिए, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोलना चाह रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इसका मतलब सिंपल आपसे मीनिंग या डेफिनेशन पूछ ली गई है, ठीक है ना। तो देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आप बिना प्रोस्पेक्टस के, ठीक है, प्राइवेट पार्टी को शेयर इशू करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विदाउट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जब आप पब्लिक को इशू करते हैं शेयर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज लेस देन द शेयर इशूड, ठीक है, एप्लीकेशन कम मिला, शेयर इशू हमने ज़्यादा किया, ये होता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन,
ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब होता है, देखिए, मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इतना अमाउंट आपको होना चाहिए, ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप मिनिमम और मिनिमम वर्ड को ऐसे मैच करते, ठीक है, एकदम बच्चों वाला, तब भी आप लगभग लगभग आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, बी का फर्स्ट लगा देते तब भी आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है। ओवर होता है जब आपको एप्लीकेशन मनी ज़्यादा मिला है, आपने शेयर इशू कम किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे एकदम बेसिक लॉजिक से भी आप बेसिक फंडा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीयूईटी एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।